प्रणाम जी। क्या आपको पता है कि आज नव वर्ष है? यदि पता नहीं है तो आज की इस वीडियो को हम उसी नव वर्ष के विषय में समझाने जा रहे हैं। आज जगत की उत्पत्ति में 1,96,08,53,123 वर्ष हो गए हैं। हिंदू विक्रम संवत को मानते हैं। आज 2069 वर्ष प्रारंभ हो रहा है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, जिसको नव वर्ष का प्रारंभ भी कहा जाता है। इस्लाम में हिजरी सन को मनाया जाता है। वर्तमान समय में 1443 वर्ष इस्लामी हो चुके हैं और ईसाई आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट को मानते हैं, जिसमें समय 2022 चल रहा है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई और अन्य मत ने अपनी मान्यता के अनुसार वर्ष को पालन करते आ रहे हैं, परंतु सृष्टि की उत्पत्ति का समय सबके लिए एक है। इसीलिए पृथ्वी में रहने वाले हर एक मनुष्य के लिए आज का दिन नव वर्ष है। इसी समय वसंत का आगमन होता है। नए फूल और फल पेड़ और पौधे में लगते हैं, परंतु अनेकों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ये कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष जगत की उत्पत्ति में हुई है। पूर्वजों ने हमें गणना की दृष्टि दी हुई है। जब हम वेदों को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि एक सृष्टि में कुल 14 मनवंतर होते हैं। पहला मनवंतर स्वयंभव के रूप में जाना जाता है। दूसरा स्वारचिश, औक्तमी, तामस, रैवत, चाक्षुष। इस प्रकार से ये 6 मनवंतर है और जो वर्तमान समय में चल रहा है वही वैवस्वत मनवंतर है। और सावर्णी आदि 7 मनवंतर मिला के कुल 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। चतुर्युगी जिसके अंदर सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग होता है। इस की चक्र जो 71 बार चलने के बाद इसको एक मनवंतर कहा जाता है। सत्ययुग का समय 17,28,000 वर्ष है। त्रेतायुग का समय 12,96,000 वर्ष है। द्वापर का समय 8,64,000 वर्ष है। उसी प्रकार कलयुग का समय 4,32,000 समय है। कुल चतुर्युग का समय 43,20,000 वर्ष होता है। इस प्रकार जब 71 चतुर्युगी का समय गिना जाता है तब उसमें समय होता है 30,67,20,000 वर्ष। अब जब एक मनवंतर का समय हमें पता चला है तो उसको हम जो 6 मनवंतर बीत चुके हैं उससे गुना करेंगे तो 1,84,03,20,000 वर्ष होते हैं। वैवस्वत में 27 चतुर्युग तथा 28वां सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर का समय मिलाकर कुल 12,05,32,976 वर्ष होते हैं। और इस कलयुग में आज के दिन तक 5,123 वर्ष हो चुके हैं। अब जब हम 6 मनवंतरों की गणना वैवस्वत में 27 चतुर्युग तथा 28वां सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर का समय
तथा कलयुग में बीते हुए समय को जोड़ करेंगे तब हमें समय मिलता है 1,96,8,53,123 वर्ष। तो इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति में बीते हुए समय के विषय में हम पता लगा सकते हैं। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक मंगलमय शुभकामना।